बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी मैं आपको एक 150 साल पुरानी नस्ल है उसका शौक़ करवाने लगा हूँ। और जिस तरह के मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने कोशिश यही की है कि जो रवायती पुरानी नस्लें जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ करवाया जाए और लोगों को याद करवाई जाए। क्योंकि अब देखें, अब ये मेरे हाथ में एक सियालकोटी नस्ल है, ये इसे शेखा वाले कहते हैं, काले मुंह वाले शेखा वाले ये कबूतर कहते हैं। और ये भी नस्ल जो है सियालकोट में तकरीबन इसको लोग बुला चुके हैं। अगर है भी है तो वो आजकल के जदीद रंग में है जिसे काले मुंह वाले कहा जाता है, लेकिन इस हालत में, असली हालत में अब कम लोगों के पास है, चंद घरों में ये रह गए हैं, वरना ज़्यादा उन्होंने क्रॉस कर दिया है। क्योंकि तमाम का तमाम जो, और इसी तरह ही जो दूसरी नस्लें हैं उन्हें भी लोग भूल चुके थे क्रॉस पढ़ के। तो उनके कलर ज़ाहिर है जब कोई किसी और ब्लड लाइन को उसमें शामिल किया जाएगा फिर उसका भी आता है, रंग भी आता है, आदात भी आती हैं। तो ये मैंने ये जोड़ा हासिल किया था, नर भी बड़ी उम्र का था और कबूतरी भी जो है वो भी बड़ी उम्र की थी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कबूतरी ने काफ़ी देर अंडे भी नहीं दिए। और फिर जो जब उसकी थोड़ी सी इलाज मुआवजा किया, उसने अंडे दिए, अंडे में से बच्चे नहीं निकले। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नर भी जो है वो भी अब इस काबिल नहीं रहा। लेकिन इसको भी थोड़े से फिर दी कोई चीज़ें जिससे ये बूथ डालने लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने अंडे दिए और बच्चा भी निकल आया, उसमें से बच्चा इन्होंने पाल भी लिया। और पहला बच्चा मेरे पास इस नस्ल का जो है, एक ही शायद अंडा दिया था, फर्टाइल हो गया अंडा, उसमें से ये बच्चा निकल आया। और ये 150 साल पुरानी नस्ल जो है इसका फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये नस्ल चला लिया आगे, बच्चा इनका एक निकल आया। अब वो बच्चा जो है वो ज़ाहिर है यंग होगा, 10, 12, 15, 20 साल जितनी भी इनकी उम्र है अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, उतनी उम्र तक वो ब्रीड करेगा और उससे नस्ल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये है कि ये अब फिर नर जो है वो फिर भगा रहा है कबूतरी को, तो इसका साथ साथ आप शौक़ भी करें। ये जी शेख अफजल साहब के साथ ये मंसूब है, लाहौर सियालकोट की शेख फैमिली है, उनका यही कहना है कि ये को 150 साल से उन्हीं के ख़ानदान में चली आ रही है। और दूसरी तरफ जो है प्रोफेसर साहब वाले भी ने कहा जाता है, वो भी बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं जी कि ये प्रोफेसर साहब के कबूतर थे और यही गए हैं शेख अफजल साहब के पास। लेकिन मेरी शेख अफजल साहब के साथ, मरहूम के साथ मुलाकात भी हुई। बड़े अच्छे उस्ताद थे वो, ज़ाहिर है उनके नाम से एक नस्ल है शेखा वाले या काले मुंह वाले, तो बड़े उस्ताद हैं जो एक नस्ल दे के गए हैं हमें। तो प्रोफेसर साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है इसलिए क्योंकि शेख साहब ने तो ख़ुद मुझे कहा हुआ है कि ये उनके घर की नस्ल है। अब जब प्रोफेसर साहब से कभी मौका मिला ज़िंदगी में तो फिर उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है ये नस्ल है। ये देखें, ये हर लिहाज से जो है ना पूरे मुकम्मल कबूतर हैं, मुकम्मल परिंदे हैं। ये उड़ान इनकी बेमिसाल है, इनकी वापसी भी लाजवाब है और अकल भी ज़बरदस्त है। और ये जिस तरह के सीनियर उस्ताज़ा जो देख रहे हैं, जो कबूतर को समझते हैं कि इसके पर से और जिस्म से ये भी अंदाज़ा होता है कि ये बिल्कुल गोल जिस्म के परिंदे हैं, गोल उड़ने वाले जो हैं, बिल्कुल छोटे गेड़े के हैं ये, छत के ऊपर रह के उड़ने वाले ये परिंदे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो लंबा नहीं जाते उनके ज़ाया होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि छत के ऊपर ही रहना है। तो फिर अगर ये थक भी जाएं, एकदम थकावट का भी शिकार हो जाएं या गर्मी असरअंदाज हो जाए तो फिर ये इनके लिए घर आना ज़रा आसान होता है। अगर दूर जो परिंदा होता है फिर वो हिम्मत हार सकता है कहीं भी रास्ते में, अगर गर्मी का अटैक हो गया या सर्दी
کا उस पर कोई असर हो गया। तो ये गोल रहने वाले परिंदे का ये फ़ायदा है कि छत के ऊपर से वापस आ जाते हैं, ज़ाया कम होते हैं। ये देखें जी बिल्कुल गोल उड़ने वाला है। परवाज़ इनकी जो है वो भी ज़बरदस्त है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में उस्ताद कराम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये दुम भी देख, एक पत्ते की दुम जिसे कहा जाता है बंद दुम, ये वो दुम है। एक मिनट, ये देखें बिल्कुल बंद दुम है, एक पत्ते की दुम। और जिस तरह सियालकोट की दूसरी नस्लें हैं वो भी 2-4-10 दिन के बाद वो जब उन्हें मुसलसल उड़ाते जाएं, क्योंकि ये जो सियालकोटी नस्लें हैं ये रोज़ाना की ही बाजियाँ होती थी। पहले मुकाबले होते थे कि 10 दिन मुसलसल उड़ना है, 7 दिन मुसलसल उड़ना है, 5 दिन मुसलसल उड़ना है, 11 दिन मुसलसल उड़ना है। और बाद उस्ताद कराम 21 दिन के भी सुने हैं कि मुकाबले हुए हैं परवाज़ के। तो ये उस हिसाब से इन्हें तैयार किया गया था कि ये मुसलसल उड़ना होता है। इसलिए ये जिस तरह होता है ना कि टैडी या खमगर दूसरी तीसरी चौथी परवाज़ में वो टाइम देना शुरू कर देते हैं, वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये देखें जी, इसका मुंह भी देखें, ये प्योर शेखा वाले कबूतर हैं। तो इसका सर देखें कितना बड़ा है, मोटी चोंच है, आँखों पे गौर करें। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो उस्ताद कराम कहते हैं, पहली वीडियोस में भी ज़िक्र कर चुके हैं कि ये भी मैं पहले नस्ल पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब इसने बच्चा निकाला, इसलिए इस खुशी में मैंने कहा जी कि मेरे पास अब चल पड़े हैं ये शेखों वाले जो काले मुँह वाले हैं, तो दोस्तों को भी शौक़ करवाया जाए। ये कहते हैं जी कि अगर ये होता है ना कि 5-6 बजे जा रहे हैं या 7 बजे तक जा रहे हैं, एकदम नहीं परवाज़ कम करेंगे ये कि आज 5 बजे बैठे हैं या 6 बजे बैठे हैं तो अगली परवाज़ में ये 11 बजे सुबह बैठ जाएं, इस तरह नहीं करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं परवाज़, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ज़्यादा इनकी परवाज़ होती है। और ये जो पुराने उस्ताद कराम हैं उन्होंने ये नस्लें बनाई ही इस हिसाब से हैं कि मुसलसल परवाज़ें जो बिला नागा मुकाबलों में ये हिस्सा ले सकें। तो ये देखें, इसकी ये देखें जिस्म भी देखें जी, वी शेप है। ये देखें, ये पल्ले इसके जो हैं इनमें कम होते हैं, ये काले होते हैं, कम होते हैं। ये देखें, इसमें ज़्यादा तौर पे इनके पल्ले और दुम जो है वो सफ़ेद होती है। ये जिस्म के ऊपर ये देखें, ये छाप है इधर, ये थोड़ी सी तंबाकू रंग की छाप है, ब्राउनिश सी। ये देखें, ये इसकी खूबी है, इसकी कबूतरी, क्योंकि ये जोड़ा बड़ी उम्र का जोड़ा है, तो इसलिए ये इसकी फ़ीमेल जो है वो अंडों पे है, फिर ये बघार है उसे, इसलिए मैं इसकी जो फ़ीमेल है उसका शौक़ नहीं करवा रहा, आपको नर का करवा देता हूँ। ये 4 उंगली हड्डी है, जोड़ इसका ऊपर को लगा हुआ है, नरम हड्डियाँ, थोड़ा सा खुला जोड़ है, लेकिन ये ब्रीडर जोड़ों में होता है। ये इसके पंजे देखें, बिल्कुल बारीक पंजे हैं, गोश्त के बगैर। ये देखें, दुम भी छोटी सी है इसकी, बंद दुम है। नाखून इसके लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लंबे नाखून हैं जी। ये देखें, ये सियालकोटी अक्सर नस्लों के होते हैं, लंबे होते हैं नाखून। ये मुलायमियत इसमें इंतहा की, रेशमीपन इंतहा का, जो गज़ब के ये रेशमी कबूतर हैं। देखने में देखें, ये वी शेप है, बड़े साइज़ का लग रहा है कबूतर, जो चौड़ी छाती है, पीछे से एकदम बंद हो जाता है, आके बारीक हो जाता है। लेकिन इसको पकड़ें तो ऐसे जैसे कोई रेशमी चीज़ पकड़ी हुई है। ये देखें, बिल्कुल स्पंज की तरह, फोम की तरह ये लचकदार है, पूरी की पूरा इसका जिस्म लचकदार और नफीस। और ये आपको मैंने शौक़ करवाया जी, अकल में भी, अकल, उड़ान, वापसी, इन सब चीज़ों में इनका कोई सानी नहीं, लाजवाब हैं सब ये। और
पुरानी नस्ल है, कदीम नस्ल है, जिसका मैंने आपको शौक़ करवाया है। इसके बच्चे भी निकल आए हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है जी, इसकी भी आपको झलक दिखा देते हैं। ये ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल छोटा सा, नहीं खड़ा हुआ जी। चलें खैर, चलें जी। ये आज आपको एक कदीम नस्ल का मैंने शौक़ करवाया है, जिसने एक बच्चा निकाला है, और नस्ल मेरे पास अब चल पड़ी है। सिलसिला इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगा। अब फिर ये अंडों पे कबूतरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपको मैं एक अच्छी और पुरानी नस्ल का शौक़ करवाने में कामयाब रहा हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह अच्छी नस्लों का आपको शौक़ करवाते रहेंगे, नायाब नस्लों का। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।